हाथ उठा के जरा मुझे बताओ मानसेरा के लोगों कि ये 3 चूहे जो करने चले हैं शिकार, ये कामयाब हो जाएंगे? मुझे ये चूहों के ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा है, क्योंकि चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था, बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी यूरोपियन यूनियन की इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। फिर जी कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता, मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती, जो ये लोगों के जूते पॉलिश करता है सारा वक्त कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शहबाज शरीफ, वो तो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। और शरीफ खानदान तो अब ऐसे लग रहा है कि ये अब लंदन में जाके सियासत करेंगे, और अगर ये लंदन चले गए ना, ये सुने जरा, अगर इन्होंने इंग्लैंड में सियासत की तो मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान से कर्जे मांगेगा, क्योंकि कहेगा हमारा दिवालिया निकाल दिया। अच्छा मानसेरा, अब आप 27 तारीख को इस्लामाबाद में मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं, और कौम को मैं क्या कह रहा हूं कि मैं अपनी कौम को यह कह रहा हूं कि हमारे नौजवानों के लिए, मैं बड़ों को कह रहा हूं अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, आपने सिर्फ निकल के इन चूहों को यह बताना है कि पाकिस्तान की कौम अमर बिल मारूफ के साथ खड़ी है, हम सच्चाई के साथ, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, और हम तुम्हारे जैसे लोग जो लोगों के ज़मीर के सौदे करते हैं, मुल्क की जमहूरियत को तबाह करते हैं, मुल्क के निजाम को तबाह करते हैं, तुम वो लोग हो जो अपनी चोरी बचाने के लिए इस मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हो। सारी कौम निकलेगी तुम्हें यह बताने के लिए कि कौम तुम्हारी तरह की सियासत की कब्र खोद रही है, इसका जनाजा निकाल रही है, और इंशाअल्लाह इनकी जनाजे के ऊपर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। वो पाकिस्तान जिसकी वजह से ये मुल्क बना था, जिसकी वजह से कायदे आज़म ने जद्दोजहद की थी, जो इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी कि हमने एक मिसाल बनना है सारी मुसलमान दुनिया में, एक वो निज़ाम लेके आना है जो इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएगा। तो मदीना की रियासत की 3 चीजें क्या थी? कानून की बालादस्ती, हुक्मरानी, इंसाफ 1, फलाई रियासत 2, एक खुददार रियासत जो सवाए अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकती। अब चौथी चीज है वो आप सबके लिए। चौथी चीज ये है कि 3 तो रियासत की जिम्मेदारी है, 1 आपकी जिम्मेदारी है, और वो है अमर बिल मारूफ। अल्लाह का हुक्म है इंसानों को, अल्लाह का हुक्म है कि हर इंसान अच्छाई के साथ खड़ा हो, अच्छाई के लिए जहाद करे, और बुराई और बदी
के खिलाफ जिहाद करें, यह हुक्म है उसका। अल्लाह ने आपको किसी को यह इजाजत ही नहीं दी कि जब अच्छे और बुरे की जंग हो तो आप कहें जी मैं पीछे खड़ा हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो किसी के साथ नहीं हूं। यह अल्लाह ने मुसलमान माशरे को इजाजत नहीं दी। अब मेरा वक्त बहुत मगरबी माशरों में गुजरा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना भी मेरा वक्त बरतानिया में गुजरा और कोई 20 साल, आप यकीन करें कि हमारा माशरा अमर बिन मारूफ पर नहीं चल रहा, उनका माशरा चल रहा है। वहां मीडिया, उनके इदारे, उनकी अदलिया, उनकी अवाम, सब जब अच्छे और बुरे की जंग होती है सब अच्छाई के साथ खड़े हो जाते हैं। किसी आदमी, कोई पॉलिटिशियन जो अवाम का पैसा चोरी करता है, जिस पॉलिटिशियन के मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपए आ जाता है, जिसके नौकरों के अकाउंट में 16 अरब रुपए आ जाता है, सारी कौम, सारा मीडिया, उसकी अपनी पार्टी, सब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, सब बदी के खिलाफ खड़े होते हैं। कभी यह नहीं होता कि एक भगौड़ा जो मुल्क छोड़ के झूठ बोल के भाग जाए, जो अदालत उसको मुजरिम करार दे, उसके बाहर पैनमा का इंकशाफ हो और उसके पकड़ा जाए कि जी बेटी के नाम पे 4 अरबों रुपए के महलात खरीदे हुए हैं लंदन में, सबसे महंगे इलाके में, और फिर अदालत उसको सजा दे, फिर वो झूठ बोले। पहले मुशर्रफ के दौर पे झूठ बोल के गया कि मैंने कोई सऊदी अरेबिया से मुआहदा नहीं किया, और फिर इस बारी कि जी मैं बीमार हूं, बहुत मरने लगा हूं, फिर झूठ बोल के चला जाए। तो नौजवानों, वो माशरों के अंदर जिधर अमर बिल मारूफ है, जिन माशरों में अमर बिल मारूफ के ऊपर लोग अमल करते हैं, इस आदमी के लिए मीडिया तो छोड़ो, उसकी अपनी पार्टी छोड़ जाए उसको। झूठो, एक बर्तानिया में एक प्राइम मिनिस्टर था हैरोल्ड मैकमिलन, उसने झूठ बोला, उसको रिजाइन करना पड़ा झूठ बोलने पे। यहां झूठ भी बोलो, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, अदालत में झूठ बोलो, कतरी खत झूठ बोलो, कैलिबरी फॉन्ट झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, लेकिन वो फिर भी लीडर बना हुआ लंदन में बैठ के। इसलिए कि हम अल्लाह के हुक्म पे नहीं चलते, और जब एक माशरे के अंदर लोग अच्छाई के साथ खड़े नहीं होते, वो माशरा तबाह हो जाता है। तो नौजवानों, अब ये मेरे से सुने, ये सारे इकट्ठे हुए हैं, ये चूहे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, ये कहते हैं कि जनाब बहुत बुरा हालात है पाकिस्तान में। मैं आज आप सबके सामने, नौजवानों, अब तो आपके पास मोबाइल टेलीफोन है, ये सारी चीजें चेक कर लें। मैं आज सबके सामने चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर 3.5 सालों के अंदर किसी हुकूमत ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो मुझे बड़ा फख्र है मेरी हुकूमत ने दी है। आज माइशत देख लें, आज जिससे मुल्क उठता है वो एक्सपोर्ट्स है। आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। आज हमारे पास जो टैक्स इकट्ठा हुआ वो तारीख में सबसे ज्यादा है। आज जो बाहर से हमारे पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं डॉलर्स, वो सबसे ज्यादा है। आज 5 फसलें उनकी तारीखी पैदावार हुई है, गंदम की, गन्ने की, मकई की, चावल की, आलू की, रिकॉर्ड। इसलिए कि हमने किसानों का ध्यान रखा है, किसानों को हमने वो कीमत उनकी फसलों की दिलवाई है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। आज वो हमारे किसानों के पास पैसा गया है जो इस मुल्क की तारीख में कभी किसानों के पास इस तरह पैसा नहीं आया।
और फिर इंडस्ट्री, आज हमारी इंडस्ट्री चल पड़ी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये पिछले दौर में बंद हो रही थी, उनके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थी। आज मजदूर नहीं मिल रहे टेक्सटाइल के लिए कि माशाल्लाह अल्लाह के करम से इस तरह का पाकिस्तान की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। आईटी की इंडस्ट्री, जो नौजवानों आपका फ्यूचर है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 75% 2 सालों में आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। और इंशाल्लाह जो हम आगे देख रहे हैं, सिर्फ आईटी उठा देगी इस मुल्क को। फिर ये मैं आपको बताऊं कि जब एक मुल्क में ईमानदार हुकूमत आती है, और फर्क क्या, पाकिस्तान के ऊपर रेकोडेक 2000 अरब रुपए का पाकिस्तान पे हर्जाना हुआ था। 2000 अरब रुपए का पाकिस्तान के ऊपर एक फैसला किया था अदालत ने, और हमारे ऊपर हमने 2000 अरब देने थे जिन कंपनियों ने अदालत में गई थी। मुझे फख्र है कि 3 साल मुसलसल हमने नेगोशिएट करके हमने वो मसला हल किया। वही कंपनी जो छोड़ के चली गई थी, सोने की और कॉपर की, तांबे की जो माइंस थी, वो वापस आ गई है। 9 अरब डॉलर वो अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी। बलोचिस्तान की इंशाल्लाह तकदीर बदल जाएगी। पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, जो ये हमारे रुपए पे जो प्रेशर पड़ता है, इससे डॉलर आएंगे। फिर ये सुने जरा, एनएचए, सड़कें, ये भी नौजवानों आपके पास टेलीफोन हो, मोबाइल फोन हो, ये गूगल करें कि 2013 में जब नून लीग थी तो किस कीमत पे सड़कें बनाई जा रही थी, और 2021 में महंगाई के बावजूद किस कीमत पर सड़कें बनाई। आपको हैरत होगी कि 2013 में जिस कीमत पर सड़कें बनाई गई और 2021 में हमारे दौर में 23 करोड़ रुपए फी किलोमीटर हमने सड़कें सस्ती बनाई, बचाया मुल्क का। और ये भी वेबसाइट पे जाके देख लें कि हमने फख्र से मैं कहता हूं कि 1000 अरब रुपया हमने कौम का बचाया सड़कों के ऊपर, और उसकी वजह से हमने दुगनी सड़कें बनाई कौम का पैसा बचा के। रेलवेज, पहली दफा रेलवेज 50 साल के बाद हमने जो खसारे में था उसको नफे पे ले आए हैं, और इसमें आजम स्वाति को खास तौर पे मैं दाद देता हूं। और फिर नौजवानों, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स पिछली गवर्नमेंट ने साइन किए थे गैस पे और बिजली पे, हमने उनको फिर से आईपीपीज के साथ नेगोशिएट किया। कतर के साथ एक नया गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और 700 अरब रुपया अगले 10 साल में आपका कौम का बचाया है। ये पैसा आप पे लगेगा। ये जितना भी पैसा बचता है वो आप पे लगता है। तो आखिर में मनसेरा, आखिर में मैं इस जबरदस्त जुनूनी जलसे का आपका शुक्रिया अदा करता हूं।